ये हैं वो सुरंगें जो रामपुर के नवाब ने शाहबाद के किले में बनवाई थी और ये सुरंगें यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक रामपुर में कोटी खास बाग में जाकर निकलती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं रामपुर से 40 किलोमीटर दूर शाहबाद में। तो आप मेरे पीछे ये जो किले का गेट देख रहे हैं, यह है शाहबाद के किले का गेट जो कि रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था। तो आइए चलते हैं अंदर और उसको देखते हैं अंदर से। ये इस किले का मेन एंट्री गेट है और इसका आप डिज़ाइन देखिए सामने से। चलिए आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं। और ये देख रहे हैं सीधा रास्ता है, कच्चा रास्ता जा रहा है सीधा अंदर। अभी इसका अंदर से व्यू देखिए इस गेट का कि किस तरह से, ये देखिए जैसे आपको पुराने टच दिखता है इमारतों में, जैसे पुराना गेट आपको किसी भी किलों का देखने को मिलता है, उसी प्रकार से बना हुआ एक यूरोपियन डिज़ाइन का गेट। ये किले के बाहर ठीक सामने एक झील बनवाई गई थी जो किले की सुंदरता में उस समय चार चांद लगाया करती थी। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं शाहबाद किले के अंदर। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं शाहबाद का किला। देखिए कितनी शानदार इमारत है और कितनी ऊंची मीनारें हैं। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है अंदर। ये किले की दीवार शुरू हो गई है, बाहरी दीवार है और इसका डिज़ाइन देखिए आप कि इसका डिज़ाइन किस तरह से बनाया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पे झाड़ फूस काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है और कई जगह से ईंटें भी निकली हुई हैं, लेकिन फिर भी पुराने किलों के हिसाब से काफ़ी इसकी हालत बेहतर है। क्योंकि हमने रामपुर की बेनज़ीर वाली कोठी भी देखी थी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और एक तरह से भूतिया खंडर में बदल चुकी है। उसके मुकाबले में देखने पर यह किला अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एक खूबसूरत इमारत है। अब हम जा रहे हैं अंदर किले की तरफ और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये उसी समय की सीढ़ियाँ हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये बाहर से व्यू दिख रहा है किले का और किले की मीनारें दिख रही हैं। तो अभी अंदर चल के देखेंगे इसे। तो यह है मेन एंट्री गेट इस शाहबाद वाली कोठी का, जिसे कोठी लकी बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आप मेरे पीछे और चल के दिखाते हैं इसको अंदर। और ये बाहर से इस किले का व्यू है और ये देख रहे हैं आप कि काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है ये किला। तो आइए चलते हैं किले के अंदर। और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं उसी समय की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि इनकी कोई मरम्मत कोई देखभाल नहीं होती है। और ये सामने से आप देखिए किले का व्यू। ये ग्रिल लगी हुई है, उसी समय की ग्रिल लगी हुई है और आज भी आप देखिए वैसे ही मजबूत। ये सामने आप लोग जो इमारत बनी हुई देख रहे हैं, जो गेट दिख रहे हैं, इसमें कभी बच्चे पढ़ा करते थे, ये स्कूल हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया है। और इधर देखिए सामने मैदान में काफ़ी घास फूस इकट्ठी हो गई है, खूब काफ़ी बड़ी हो गई है यहाँ घास फूस, जबकि किसी समय में ये खाली मैदान हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है शाहबाद और इसी शाहबाद में बने हुआ है ये किला जो कि रामपुर के नवाब ने शाहबाद में बनाया था। दोस्तों, इस किले में ऐसी सुरंगें भी हैं जो कि यहाँ से सीधी रामपुर में जाकर निकलती हैं। तो अभी दिखाएंगे आपको वो सुरंगें अब किस हाल में है और कहाँ है, और घुमाएंगे आपको ये पूरा किला। ये इस किले का बरामदा है और चारों तरफ घूमने पे अभी आप देखेंगे कि सब तरफ से ये पूरे किले में बरामदा एक ही तरीके से बना हुआ है। चारों तरफ से इसको एक सा ही बनाया गया है और ये सामने इसके गेट लगे हुए देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके सारे गेट बंद हैं। छत का स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका छत का डिज़ाइन, नीचे फर्श बिछा हुआ है। ये यहाँ का दीवाने आम हुआ करता था और सामने ऊपर जो ऊंचाई पर आप देख रहे हैं कुर्सी नुमा बनी हुई है, यहाँ पर कहते हैं कि नवाब साहब बैठकर अपने फैसले जो होते थे जनता के वो सुनाया करते थे, या किसी को सज़ा वगैरह जो देना हुआ करती थी तो वो यहीं इसके ऊपर बैठ कर के सुनाया करते थे।
दोस्तों, इस किले से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा है कि जिस कारीगर ने ये पूरा किला बनाया था, जो इसका इंजीनियर था, तो नवाब साहब ने उसके दोनों हाथ पैर कटवाने के बाद उसे ज़िंदा ही एक पिलर में चुनवा दिया था। ये कहानी आगरा के ताजमहल से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ के बारे में भी मशहूर है कि शाहजहाँ ने मज़दूरों के हाथ पैर कटवा दिए थे। तो यहाँ के बारे में कहा जाता है, और वो जो पिलर है वो यहाँ किले के बाहर मौजूद है आज भी, जिसके बारे में कहा जाता है कि नवाब साहब ने उस कारीगर के हाथ पैर कटवा कर उसे ज़िंदा ही उस पिलर में चुनवा दिया था। तो ऐसा क्यों किया था नवाब साहब ने, उसके पीछे मशहूर किस्सा ये है कि जब नवाब साहब ने उससे पूछा कि क्या किसी और बादशाह के कहने से तुम ऐसा ही किला कोई दूसरा बना सकते हो, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं दूसरा भी बना सकता हूँ। तो नवाब साहब को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके दोनों हाथ पैर कटवाने के बाद उसे ज़िंदा ही उस पिलर में चुनवा दिया था। वो पिलर यहाँ किले के बाहर आज भी मौजूद है, तो अभी आपको दिखाएंगे वो पिलर। फर्श जगह जगह से उखड़ चुका है, ये देख रहे हैं आप इसका फर्श, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है बने हुए, और अब यहाँ ना कोई रहता है, ना इसकी कोई देख रेख है, ना मरम्मत है। तो हालत आप देख रहे हैं इसकी। सामने से दिखाते हैं इसका व्यू, आइए आपको। कितनी शानदार इमारत है ये। सामने से इसका आप व्यू देखिए ऊपर पूरे किले का, और ये आप ऊपर घास फूस अब देख रेख नहीं है यहाँ पर काफ़ी, तो लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि उस समय में इसकी सुंदरता कैसी रही होगी। ये इस किले का फ्रंट लुक आप लोग देख रहे हैं। सामने से देखिए इस किले को, गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये यूरोपियन और इस्लामिक दोनों तरह की कारीगरी इस किले में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो मीनारें हैं वो आपको यूरोपियन टच दिखाई देगा। इस इमारत के गेट को भी ध्यान से देखने पर आप देखेंगे, जो सामने आपको गेट दिख रहे हैं उसमें भी आपको यूरोपियन टच ही दिखाई देगा। बहुत ही भव्य और सुंदर इमारत है। आप करीब से देखिए इसकी कारीगरी। और ये सामने पूरा लॉन हुआ करता था। ये पूरे जो सामने का इलाका है ये सब किले के हिस्से में आता है, ये सब नवाबों की इलाका है। लोगों ने अपनी काफ़ी कलाकारी दिखाई है यहाँ दीवारों पर, और ये दीवारों पर हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख रखा है। काफ़ी ख़राब कर दी है, तो लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हमारी धरोहर है और ये इतिहास का एक हिस्सा है और ये हमारी ही चीज़ें हैं, तो इनको इस तरीके से हमें ख़राब नहीं करना चाहिए कि दीवारों पर लिखकर उसकी खूबसूरती को ख़राब कर किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गैलरी है इस इमारत की, और आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी गैलरी बनी हुई है। सामने पूरा इलाका जो है वो एक खुला मैदान है, और ये इसकी छत देखिए, छत भी इसकी काफ़ी जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, और कई बार लोग बताते हैं कि यहाँ से ईंटें वगैरह इसमें से गिरती रहती हैं। ये दरवाजे देख रहे हैं आप यहाँ इस किले के, ये आप देखिए लाइन से, लेकिन इनको बंद कर दिया गया है और कहीं टीन शेड लगाकर बंद कर दिया गया है। जहाँ के दरवाजे टूट चुके हैं, देखिए टीन शेड लगी हुई हैं, और हर तरफ का सभी दरवाजे लगभग बंद कर दिए गए हैं। ये जो हॉल देख रहे हैं आप, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, इनके नीचे सुरंगें हैं
जहाँ से नवाब रामपुर यहाँ से रामपुर चले जाते थे, जो कि रामपुर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो इनके नीचे जो सुरंगें बनी हुई हैं, उन्हीं सुरंगों के द्वारा वो रामपुर से यहाँ किले तक और यहाँ से रामपुर चले जाते थे। ये देखिए आप, इनके अंदर ही बनी हुई हैं वो सुरंगें। यहाँ जाली कुछ टूटी हुई है, तो यहाँ से कोशिश करते हैं आपको कुछ व्यू दिखा पाने की। सामने से देखिए आप ये डिज़ाइन इस सुंदर किले का, इसकी मीनारें और इसका आर्किटेक्ट कितना खूबसूरत है। और इसका डिज़ाइन जो आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें यूरोपियन और मुस्लिम दोनों ही कला का शानदार नमूना है ये शाबाद का किला। ये सामने का पूरा इलाका देख रहे हैं, ये इसी इमारत का एक हिस्सा है। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा भाई, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ ये ऐतिहासिक जगह है, इनकी दीवारें आप लोग इस तरह से ख़राब नहीं किया करिए। और यहाँ के लोगों के शबाद के ख़ास बात और है कि उनका अपना कोई भी त्यौहार हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी त्यौहार हो, अब त्यौहार के दिन यहाँ ज़रूर आते हैं और त्यौहार यहाँ आकर मनाते हैं। लेकिन दिन के समय आए, रात में आना यहाँ के लिए अवॉइड करें, ख़ास तौर से महिलाएं, लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पर कई हादसा हो चुके हैं पहले। यह भी एक बाहरी दरवाज़ा है जो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। और ये यहाँ पर सिपाहियों के रुकने के लिए छावनी टाइप की थी, जिसमें सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात रहते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर नवाब साहब के हाथी बांधे जाते थे किसी समय में। और यहीं पर वो पिलर भी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पर उस कारीगर को नवाब साहब ने ज़िंदा चुनवा दिया था और उसको खड़ा ही चुनवाया गया था इस पिलर के अंदर। तो देखिए सामने आपको दिख रहा है वो पिलर, जिसके अंदर उस कारीगर की लाश, तो अब क्या उसकी हड्डियां भी नहीं होंगी, लेकिन ये है वो पिलर। जैसे कि आपने अनारकली का किस्सा सुना है कि अनारकली को ज़िंदा चुनवा दिया गया था, ठीक उसी तरह से ये रामपुर के अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर उस कारीगर को, जिसने इस पूरे किले का नक्शा बनाया था, उसे ज़िंदा चुनवा दिया गया था। तो दोस्तों हम अपना आज का ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द आप लोगों से एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी एक नई जगह पर। तो अपना ये व्लॉग आज का यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।